वेलकम बैक फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पेड पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 5 के विषय में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को हम समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके टू शो दैट, दिखाइए कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर इज ऑफ फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, या तो 9m के रूप का होगा, या 9m प्लस 1 के रूप का होगा, या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां लिखेंगे लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू a एंड b इक्वल टू 3। b इक्वल टू 3 क्यों लेंगे? b इक्वल टू 3 इस प्रकार से लेंगे क्योंकि हम b का मान 9 भी ले सकते हैं और 9 का फैक्टर भी ले सकते हैं। हमको 9 क्यों लेना है? क्योंकि हमको 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में प्रूव करना है, इसलिए b का मान 9 ले सकते हैं, डिवाइजर 9 ले सकते हैं, या 9 का फैक्टर ले सकते हैं। 9 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर हम डिवाइजर 9 लेंगे, b का मान 9 लेंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 9 से छोटा आएगा। 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 3 2 1 0, इतने हमारे क्या हो जाएंगे? रिमाइंडर हो जाएंगे। तो रिमाइंडर को हम क्या करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा में 1 बाय 1 रखते हैं, तो हमारा जो स्टेप हो जाएगा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन तो आपका प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आप कई पेज में सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको केवल प्रूफ करना है, तो हम b का मान कितना लेंगे? 3 ले लेंगे। तो b का मान हमने कितना ले लिया? 3 ले लिया, जो कि 9 का फैक्टर है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि अगर डिवाइजर हमारा b है या डिवाइजर हमारा 3 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आएगा। डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर क्या होगा? r से छोटा होगा, लेकिन जो r की वैल्यू होगी या तो 0 की बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, सो क्या हो जाएगा? हमारा r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2। r का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 3 से किसी भी नंबर में हम डिवाइड करेंगे। 3 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 3 से अगर हम 7 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अगर 3 से हम 8 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया 2। अगर 3 से क्या करें? 9 में डिवाइड करें, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। कहने का मतलब पहले रिमाइंडर आपका 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आएगा। 10 में डिवाइड करें, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 आएगा। कहने का मतलब रिमाइंडर हमेशा हमारा क्या आएगा? 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, बस इसके अलावा कोई कुछ और रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर 3 से छोटा होगा, इसलिए रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 1 2। अब आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a क्या है? हमारा डिविडेंट है, b क्या है? हमारा डिवाइजर है, q क्या है? क्वोशेंट है, और r रिमाइंडर है। अब इसी का प्रयोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हम r की वैल्यू 0 1 2 रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा? 9m आएगा, या 9m प्लस 1 आएगा, या 9m प्लस 8 आएगा, जो हमको प्रूव करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं? वी टेक हम ले लेते हैं क्या? r इक्वल टू 0। r की वैल्यू हम पहले 0 रखते हैं, कहां पर? यूक्लिड डिवीजन लेमा में। तो a की वैल्यू हमने a पॉजिटिव इंटीजर माना है, तो a ही रहेगा, और इक्वल टू b की वैल्यू कितना माना है? तो v की वैल्यू 3 माना है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, प्लस q की वैल्यू q रहेगा, कोई इंटीजर है। r की वैल्यू कितना रखेंगे? तो r की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 3q प्लस 0। अब देखो, अगर 3q में हम 0 प्लस करेंगे क्या आएगा? a इक्वल टू 3q ही आएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? बोला किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर, अभी हमको क्यूब भी करना है। a इक्वल टू 3q हो गया, तो यहाँ लिखेंगे क्यूब द बोथ साइड
दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर ए का क्यूब होगा ए क्यूब, यहाँ पर 3q का होल क्यूब। तो 3q का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3q का होल क्यूब, 3q इंटू 3q इंटू 3q हो जाएगा। इसका मतलब 3q का होल क्यूब हो गया, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और q का 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, q का क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो गया 27 क्यू क्यूब। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें 9m के रूप में लाना है, तो यहाँ पर 9 कॉमा ले लेंगे। अगर यहाँ पर 9 कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ लिख लेंगे a क्यूब इक्वल टू 9, ए कॉमा लेंगे तो 9 3 जा 27, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा q का क्यूब। अब देखो 3q का क्यूब है, तो q हमारा क्या है, कोई इंटीजर है, इंटीजर का क्यूब करेंगे तो फिर से कोई इंटीजर आएगा, और 3 भी इंटीजर है, इंटीजर का इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर का मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, तो क्या आता है, इंटीजर नंबर ही आता है। इसलिए 3q का क्यूब करेंगे तो कोई इंटीजर नंबर आएगा, तो कोई इंटीजर नंबर क्या होगा, m। तो क्वेश्चन बोला गया है तो m कोई इंटीजर है तो 9m हो जाएगा। कहने का मतलब 3q का क्यूब इक्वल टू m लिख सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल q की वैल्यू अगर 1 रखे, 1 इंटीजर है तो 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 3 इंटीजर है तो m इक्वल टू m भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर q की वैल्यू हम 2 रखें, 2 का क्यूब कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 क्या हो गया, इंटीजर। 8 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 भी तो हमारा इंटीजर है, और m क्या है, इंटीजर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 3q क्यूब के प्लेस पर हमारा हो जाएगा 9m। a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 9m। पहला पॉइंट आपका प्रूफ हो गया। यहाँ तो सभी को स्पष्ट है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ आगे हम लिखेंगे डी टेक r इक्वल टू 1। अब r की वैल्यू कितना रखेंगे, डिमांडर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, a की वैल्यू a रहेगा, b की वैल्यू कितना होगा 3q प्लस r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू हो जाएगी 1, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अगर आप यहाँ ध्यान देखेंगे तो इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ आके लिखेंगे क्यूब द बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्यूब द बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे क्यूब द बोथ साइड, तो मतलब दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब ही होगा, और यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो फार्मूला हमारा क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक करने पर a के प्लेस पर क्या है 3q, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो b के प्लेस पर कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 जा 1, 1 जा 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करने पर 1 ही आएगा, प्लस 3ab मतलब 3 इंटू a इंटू b। अब 3 a के प्लेस पर क्या है, देखो a के प्लेस पर 3q है तो यहाँ 3q रखेंगे, b के प्लेस पर क्या है, b के प्लेस पर 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे। तो नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, और 9 का 1 मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9q। कहने का मतलब 3ab कितना आएगा, 9q हो जाएगा। और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, a प्लस b, a प्लस बी है तो a के प्लेस पर 3 है, b के प्लेस पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आया है a प्लस b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो 3q का क्यूब, क्योंकि a का क्यूब है यहाँ लिख लेंगे a क्यूब, पहले यहाँ लिखेंगे क्या a क्यूब इक्वल टू, देखो 3q का क्यूब, तो 3q का क्यूब हमने यहाँ पर किया था, कितना आया 27q क्यूब, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27q का क्यूब प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा, इसको 1 को इस साइड भेज देंगे,
ये कंप्लीट एक फैक्टर, इसको इधर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9 कॉमन है इसलिए इसको इधर लिख ले रहे हैं ना, 9 ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ब्रैकेट में 3q प्लस 1 और उसके बाद क्या कर लेंगे प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 क्या है हमारा, इसको हम बाहर कर लेंगे क्योंकि एक फैक्टर ये एक टर्म में ये है, दूसरा टर्म में ये, इन दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो 9 दोनों में कॉमन दिख रहा है इसलिए दोनों कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे अगर 9 हम, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 3 27, 3q का क्यूब प्लस यहाँ पर 9 कॉमन होगा तो बचेगा 1 का क्यूब मल्टीप्लाई q ही आएगा, ब्रैकेट में 3q प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है पूरा, तो ये दूसरा टर्म ये है प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, 1 लिख लेंगे। अब मैंने बताया था क्यों क्या, क्यों भी इंटीजर है, इंटीजर का क्यूब करो, फिर से किसी इंटीजर मल्टीप्लाई करो, किसी इंटीजर में प्लस करो, प्लस कर लो तो आएगा कोई इंटीजर नंबर ही। तो कहने का मतलब इतने के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9m प्लस 1। ऐसा क्यों होगा, रीजन दे देंगे, m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस q ब्रैकेट में 3q प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटीजर है और ये सभी नंबर ही प्लस माइनस करने के बाद इंटीजर नंबर ही आएगा, और m भी इंटीजर है तो ये इंटीजर आपस में बराबर, मतलब m कोई इंटीजर होगा तो इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1। a का क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 9m प्लस 1। दूसरा पॉइंट प्रूव हो गया, पहला क्या आ गया था 9m, दूसरा 9m प्लस 1। अब देखो हमने पहले क्या रखा था, r की वैल्यू 0, यहाँ पर सॉल्व किया था, दोबारा मारने r की वैल्यू कितना रखा था 1, इसको सॉल्व कर लिया। अब फिर क्या रखेंगे, v टेक r इक्वल टू 2, r की वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखने पर, r की वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो a की वैल्यू a ही रहेगी, v की वैल्यू 3 हो जाएगी, q रहेगा, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहां भी फिर से क्या करेंगे, क्यूब द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लेंगे क्यूब, और जैसे ही क्यूब करेंगे यहाँ पर a का क्यूब और इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे तो फिर से फार्मूले से क्यूब करेंगे, फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है a प्लस b का होल क्यूब। इसका होल क्यूब करने पर क्या आएगा, इसका होल क्यूब करने के बाद आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये हमारा आएगा। इसी प्रकार से इसका क्यूब कर लेंगे, a के प्लेस पर 3q है, 3q का क्यूब कर लेंगे यहाँ पर, प्लस b के प्लेस पर कितना है 2, b के प्लेस पर 2 है, 2 का क्यूब कर लेंगे, कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3ab, 3ab फिर से कर लेते हैं यहाँ पर 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 क्यों है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, और यहाँ पर क्यों है तो 18 क्यों हो जाएगा, किसकी वैल्यू 3 इंटू a इंटू b की वैल्यू हो जाएगा कितना 18 क्यों, तो यहाँ पर हो जाएगा 3ab की वैल्यू कितना 18 क्यों, ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर है a प्लस b, यहाँ पर क्या है a की वैल्यू 3 क्यों और b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर a प्लस b है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, यहाँ लिख देंगे 3q प्लस 2। यहाँ तो सभी को स्पष्ट है। अब एक ही स्टेप आपका और बचा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको इरेज करते हैं। अब आगे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर क्या है 3q का क्यूब करेंगे, 3 नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27, पीछे हमने किया था 27 q का क्यूब हो जाएगा, प्लस 8 को इस साइड भेज देंगे और इस कंप्लीट टर्म को इधर रखेंगे 18q ब्रैकेट में 3q प्लस 2, और यहाँ प्लस 8 है, प्लस 8 इधर रखेंगे क्योंकि इसमें हमको क्या दिख रहा है 9 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 3 जा 27 क्यूब हो जाएगा, 3q का क्यूब हो जाएगा, प्लस 9 2 जा 18, तो यहाँ 2q आएगा, ब्रैकेट में ये रहेगा अंदर इसके 3q प्लस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज प्लस 8। अगर हम ध्यान से देखेंगे
तो ये क्यों कोई इंटीजर है, इंटीजर का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो फिर से कोई इंटीजर आएगा, इंटीजर का 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी इंटीजर आएगा, इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी इंटीजर का क्यूब करके 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो फिर से कोई इंटीजर ही आएगा। कहने का मतलब m भी कोई इंटीजर है, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 और इसके प्लेस पर m लिख सकते हैं, प्लस बचेगा क्या 8, 9 m प्लस 8 आपको बचा, a का क्यूब करने पर कितना आया 9m प्लस 8। रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि m इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 3q का क्यूब प्लस 2q ब्रैकेट में 3q प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटीजर, जो कि m भी इंटीजर है इसलिए इसके प्लेस पर m रख देंगे। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्या अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, अगर आया तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आया तो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।